गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं उपसर्ग से। लेकिन उससे पहले कुछ बात आपसे मैंने पूछा था क्लास 10th और 12th दोनों ही क्लास वालों से कि आपका खंड काव्य कौन सा है। ठीक है, आपको मालूम है तो अच्छी बात है। क्लास 12th में डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के लिए आलोक व्रत और इसी तरह 10th के बच्चों के लिए मातृभूमि के लिए, वो डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के लिए। तो क्लास 10th और 12th में आलोक व्रत और 10th में मातृभूमि के लिए। अच्छा, कुछ परीक्षा से संबंधित बात, ये जो अभी आप व्याकरण पढ़ रहे हो वो कंट्रोल में है। आप और हम दोनों मिलकर ये चाहे तो 5 दिन पर्याप्त है, पूरा ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ तक बात है आपकी सिलेबस की, वो भी कंट्रोल में है, लेकिन शर्त ये है कि आप मेरा साथ दीजिए। अर्थात जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको विधिवत आप पढ़िए और जो समझ में नहीं आता है उसको आप पूछिए। जितना आप पूछेंगे उतना ही आप और हमारे दोनों लोगों के लिए अच्छा होगा। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँगा और आपकी समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। जितना हो सके उतना आप पढ़िए डिटेल में और पूछिए। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता वहाँ पर पूछिए, और यदि आपने पूछना बंद कर दिया तो आप रास्ता खो देंगे। जिस प्रकार यदि हमें राह नहीं मालूम है और हम अपने मन माने ढंग से चलते जाएंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं हम दूसरी रास्ता पर चले जाएं। इसलिए पूछना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उपसर्ग शुरू करते हैं। उपसर्ग बेशब्दांश। बेशब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। कुछ नहीं, 2 नंबर का आता है उपसर्ग। बेशब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे एक आपका मूल शब्द क्या हो गया, हार, और इसके पहले क्या लग गया, प्र। ये क्या हो गया, प्रहार। ये क्या है, उपसर्ग। अभी परिभाषा मैंने बताई थी, बेशब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। हार मीन्स जीत या हार वाली पराजय या गले का हार, तो यहाँ पर उसका अर्थ बदल गया, प्रहार हो गया। ठीक है, उसी तरह आप अभी मैं बताऊंगा उपसर्ग और कितने होते हैं और मूल कौन से हैं जो आपके लिए पढ़ना जरूरी है, जो आपके सिलेबस में आने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार प्रत्यय, ये ठीक उसका उल्टा है। बेशब्दांश जो किसी मूल शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। ये पूर्व में और ये अंत में। प्रत्यय क्या लगता है, किसी मूल शब्द के अंत में, और उपसर्ग किसी मूल शब्द के पहले। जैसे ये हो गया क्या, दार, और प्लस यहां पे आप लगा दो दुकान। ये क्या है, बाद में लगा, ये आपका मूल शब्द दुकान, ये बाद में लगा, बराबर क्या हो गया, दुकान दार। अर्थ बदल गया, बहुत सरल। प्रत्यय किसी मूल शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग किसी मूल शब्द के पूर्व में। इतनी बात तो याद रहेगी। कौन कौन से जरूरी उपसर्ग और प्रत्यय है वो मैं आपको बता रहा हूं। उपसर्ग अन,
आ आदि अप अनु उप सह निर अब परसु प्रत्यय आई त्वर ता पन वा हट वट। ये क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट। इन्हीं के आने की अधिकांश संभावना रहेगी आपके प्रश्न पत्र में। होमवर्क प्रत्येक उपसर्ग से आप 10-10 शब्द बनाएंगे और प्रत्येक प्रत्यय से आप 10-10 शब्द बनाएंगे। ये आपका होमवर्क है और ये करके आपको बताना है। कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। मैं समझता हूँ कि प्रत्यय और उपसर्ग में अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हो सकता है कि प्रश्न इस तरह पूछा जाए कि दिए गए शब्द में प्रत्यय या उपसर्ग ढूंढिए, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहीं ये शब्दांश तो नहीं किसी शब्द के बाद में आ रहे हैं, या कहीं ये शब्दांश तो नहीं किसी शब्द के पहले आ रहे हैं। तो ये पढ़ने से होगा, आप इसको रिपीट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तत्सम और तद्भव, बहुत सरल। नंबर 1, नंबर 2। तत्सम वे शब्द जो संस्कृत से आकर हमारी हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रयोग होने लगे हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आकर हिंदी में उसी रूप में प्रयोग होने लगे हैं, अर्थात उनका रूप बदला नहीं। जैसे शब्द वो संस्कृत में थे और वैसे ही वो हिंदी में प्रयोग होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? तत्सम। वो शब्द तत्सम कहलाते हैं। और वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं लेकिन हिंदी में बिगड़े हुए रूप में प्रयोग होते हैं, वो तद्भव। तत्सम संस्कृत भाषा के वैसे ही शब्द हिंदी में आपको मिलेंगे। तद्भव वो होंगे तो संस्कृत के, लेकिन उनका रूप बदला हुआ होगा। ये दोनों की परिभाषा। अब मैं आपको बताता हूं अंतर कैसे पहचानेंगे। सर्वप्रथम जो तत्सम है इसके बारे में बात कर ली जाए थोड़ी। वो तद्भव की अपेक्षा कैसा होगा? कठिन। नंबर 1 ये कैसा होगा? कठिन शब्द होगा। किसकी अपेक्षा? इसकी, तद्भव की अपेक्षा तत्सम कठिन होगा। और नंबर 2 अधिकांशतः आधा वर्ण आने की पूरी संभावना रहती है। तत्सम में आधा वर्ण आने की पूरी संभावना रहती है और तद्भव की अपेक्षा तत्सम शब्द कठिन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है बांस। ठीक है, तद्भव ये क्या है? बंस। ये अटारी और ये अट्टालिका। ये इस तरह आपके पास किताब होगी, पढ़िए 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए। परिभाषा आपको बता दी, ये तो आपको ही याद करने पड़ेंगे। कठिन है, देखिए अटारी की अपेक्षा अट्टालिका कठिन है। आधा वर्ड भी इसमें है, तो ये पहचान है। अब पूछा जाएगा निम्नलिखित शब्दों में तत्सम एवं तद्भव छांटिए।
तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से शब्द तत्सम है और कौन कौन से शब्द तद्भव है। तो ये पढ़ने से और ज़्यादा आएगा। क्लियर? यदि नहीं हुआ तो आप पूछिए, मैं और आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। यदि आपके पास अनसॉल्व्ड नहीं है तो अभी जैसे ही मेरे को मेरी आवाज़ आपके पास आए वैसे ही आप मार्केट जाइए और अनसॉल्व्ड लेकर आइए, क्योंकि काम शुरू हो गया अनसॉल्व्ड का। कैसे? आप पहले 2000 से या 2019 से शुरू कीजिए लगाना। क्या क्या हो गया आपका? रस, छंद, अलंकार और समास और तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय। इतना हो चुका। 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक आपके हो चुके हैं। इन 8 को खत्म कीजिए। 2020 से शुरू कीजिए और एक बार में कम से कम 2015, ये जो 5 साल के अनसॉल्व्ड है उनको खत्म कर दो। कितने होंगे? कम से कम होंगे 20। कम से कम संख्या इनकी होगी 20। प्रत्येक सेट को आप खत्म करो। ये नहीं कि ये हमारा नहीं है, ये यूपी का नहीं है, वो नहीं, आपको सभी खत्म करना है। और इसमें से जिसमें भी आप अटके, दिमाग लगाइए, नहीं आता तो पूछिए, आप शुरू कीजिए, आप अनसॉल्व्ड शुरू कीजिए। किसी भी प्रश्न को आप छोड़े ना, यदि वो इन 8 के अंतर्गत है तो, चाहे वो रस है, छंद है, अलंकार है, समास है, तत्सम है, तद्भव है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, कुछ भी हो, आप उसको खत्म कीजिए। ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर नीचे जो क्रम है वो भी बढ़ता जाएगा। और कुछ ही समय बाद वो समय आ जाएगा जब पूरा आपका प्रश्न पत्र कंप्लीट हो चुका है। तो क्या आप उस समय शुरू करेंगे लगाना? अभी आप शुरू करो, अभी आप शुरू करो अनसॉल्व्ड लगाना।